Good morning class. Today we will discuss some numerical problem on topic coefficient of friction, angle of friction, angle of repose and some problem on the topic acceleration on an inclined plane, on an up and down the inclined plane. Let's start. Let's start with the first numerical, that is the coefficient of friction between ground and wheels. देखो यहाँ पे coefficient of friction की वैल्यू गिवन है. coefficient of friction का मीनिंग होता है न्यू, तो यहाँ पे इट मीन्स हमें न्यू गिवन है. नाउ मूविंग ऑन अ हॉरिजेंटल रोड इज़ 0.5, तो हमें उसकी कितनी वैल्यू, न्यू की कितनी वैल्यू गिवन है 0.5. इफ़ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर कार का मोशन रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो इट मीन्स हमें इनिशियल वेलोसिटी को 0 पुट करना है. देन व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस इन विच इट कैन एक्वायर अ स्पीड ऑफ 72. ये हमारी हो गई फाइनल स्पीड. तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा गिवन पार्ट है, यहाँ पे न्यू की वैल्यू है 0.5, यू 0 है, एस हमें कैलकुलेट करना है, एस मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड. नाउ वी फाइनल वेलोसिटी गिवन है बट ये किलोमीटर पर आवर्स में है, तो हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर पर सेकंड में. मीटर पर सेकंड में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं इसे, यहाँ सेकंड आएगा. मीटर पर सेकंड में हम इसे कन्वर्ट करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 72 विद 5/18. तो हम 72 को जब हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड. तो यहाँ से हम ए कैलकुलेट करेंगे, तो ए का फार्मूला हो जाएगा u इंटू जी, दैट इज़ 0.5 इंटू 10. तो यहाँ से आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब यहाँ पे हम न्यूटन्स थर्ड लॉ, यहाँ से हम न्यूटन्स ये इक्वेशन ऑफ मोशन पुट करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज़ वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as. यहाँ से हम s कैलकुलेट कर लेंगे, वी स्केयर माइनस यू स्केयर डिवाइडेड बाई 2a. तो यहाँ से s कितना आ गया 40 मीटर. वेरी सिंपल प्रॉब्लम. नाउ सेकेंड न्यूमेरिकल में जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपकी कनेक्टेड मोशन में भी प्रॉब्लम्स थी, बट वो टॉपिक हमारा सिलेबस से डिलीट हो चुका है, तो इसीलिए ये टॉपिक अगर हम उस टॉपिक से इसको रिलेट करें तो वहाँ पे इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी. बट स्टिल यहाँ पे इस टॉपिक में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है जिससे रिलेटेड हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. तो यहाँ पे हमारे पास ए एंड बी, हमारे पास ए एंड बी ये दो हमारे पास वेट है 10 kg एंड 5 kg. एंड कैलकुलेट द मिनिमम मास विद विच द स्टॉप ए फ्रॉम स्लिपिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड टेबल इज़ 0.2. तो सबसे पहले हमें एम ए और एम बी गिवन है, एम सी हमें कैलकुलेट करना है, हमें वो मास कैलकुलेट करना है जितने मास पे आपका जो ये बॉक्स ए है वो स्लिप ना हो सके. नाउ तो यहाँ पे अल्टीमेटली जो एक हमने इसको एक वायर से कनेक्ट किया हुआ है, आप ये देख रहे हो, ये हमने एक इसको कनेक्ट किया हुआ है और इसको हमने एक फ्रिक्शन लेस पुली से कनेक्ट किया होता है, क्योंकि अगर ये फ्रिक्शन होगा तो इसमें तो ये इक्वेशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी. तो इसीलिए यहाँ पे जो टेंशन है आप यहाँ पे देख सकते हो, जो वायर में टेंशन है वो जनरली आपकी एक फोर्स की तरह है. जो ये वायर में टेंशन किस वजह से होती है, क्योंकि दोनों साइड वेट हैंग है, तो इस वजह से जो हमारी वायर है उसमें टेंशन होगी, तो उसी टेंशन को हम यहाँ पे बैलेंस करेंगे. तो यहाँ पे हम बैलेंस करेंगे द टेंशन दैट इज़ इक्वल टू द वेट. यहाँ पे जो टेंशन होगी, जितनी डाउनवर्ड में वेट होगा दैट इज़ एम जी, वो उसके इक्वल होगी. तो यहाँ पे हम दोनों साइड बैलेंस करेंगे, इस टेंशन को और इस टेंशन को. तो यहाँ पर हमने देखो इस इक्वेशन में बैलेंस किया हुआ है. ये हो गई टेंशन एट ए साइड, टेंशन किसके इक्वल होगी, न्यू एम जी. तो न्यू तो ये हो गया, मास हमारे पास यहाँ पे दो है ना, एक ए का मास और सी का मास, तो इसीलिए हमने ए सी और एम ए को यहाँ पे प्लस किया है. नाउ मल्टीप्लाई बाय जी दैट इज़ इक्वल टू एम बी इंटू जी. तो इस वाली टेंशन से जो आपकी अपर वाली टेंशन है वो बैलेंस हो गई है. तो यहाँ से हम सिंपली वैल्यू पुट करेंगे, न्यू की गिवन है, एम हमारे पास सी का गिवन है दैट इज़ 10, एम ए आपको कैलकुलेट करना है जिसे हमने एम पुट कर लिया दैट इज़ इक्वल टू 5. तो यहाँ से एम आ गया हमारा 15 kg. वेरी सिंपल प्रॉब्लम. नाउ नेक्स्ट है थर्ड न्यूमेरिकल है द डिटर्मिन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन इन विच द बॉक्स लाइंग ऑन द फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी गिवन दैट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. ये बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल वाली प्रॉब्लम है. तो जो हॉरिजॉन्टल टॉपिक है जहाँ पे हमने वर्क डन कैलकुलेट किया हुआ है, तो वहाँ से आप इसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो. नाउ फोर्थ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, एन ऑटोमोबाइल इज मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड विद स्पीड v. इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड इज न्यू, show that shortest distance in which automobile can be stopped is v square by 2 nu g.
तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो एक्सेलरेशन है उसका सिंपल फार्मूला दैट इज़ ए इज़ इक्वल टू न्यू जी हम पुट कर सकते हैं। ये हमारा फार्मूला यहाँ से भी आता है। तो हमारे पास जो न्यू है वो एफ डिवाइडेड बाय फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल होता है। तो जो यहाँ पर एफ हो जाएगा वो हमारा यहाँ पर होता है बेसिकली जो मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल, और जो नीचे फ्रिक्शन वाला हो जाएगा वो वेट की वजह से होता है दैट इज़ रिएक्शन। यहाँ पे आप आर भी लिखते हो। तो यहाँ से एम जी, तो यहाँ से एम कैंसिल आउट हो जाता है ए बाई जी। तो यहाँ से ए का फॉर्मूला आ गया न्यू इंटू जी। क्लियर ना। यहाँ से अब जो v है हमने अल्टीमेटली उसके मोशन को यहाँ पे गिवन है कि जो फ्रिक्शन है हमें वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है जहाँ पे उसका मोशन स्टॉप हो सके। तो इसीलिए जो v है वो g है एंड u को हम इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर कर लेंगे। अब v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सिंपल ये फॉर्मूला है। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है, v को 0, u को u और a की जगह हम पुट करेंगे माइनस यू जी। तो यहाँ से s का फार्मूला आ गया v स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ यू जी। यहाँ पे देखो मोशन है वो डिक्रीज़ हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, तो इसीलिए हमने एक्सेलरेशन को नेगेटिव पुट किया है माइनस न्यू जी। नाउ फिफ्थ वन इज़ अ फोर्स ऑफ 5 किलोग्राम फोर्स। देखो किलोग्राम फोर्स है, ये आपकी यूनिट होती है। ये हमने फोर्स वाले न्यूटन सेकेंड लॉ में हमने ये डिस्कस किया था टॉपिक, किलोग्राम फोर्स होती है। इसमें हमें इसको न्यूटन्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 9.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस फोर्स इज जस्ट सफिशिएंट टू पुल अ ब्लॉक ऑफ वेट 8 kgf ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। फाइंड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हमें f गिवन है, r गिवन है, न्यू है 5/8 आ गया, और न्यू किसके इक्वल होता है, टेंजेंट अल्फ़ा के। तो यहाँ से हम इसको 0.625 पुट करेंगे। अगर हमारे पास एक टेबल होता है साइन कोस टेंजेंट टेबल, अगर उस टेबल आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, आप इसको ये रिज़ल्ट यहाँ तक लिख सकते हो। अगर नहीं है तो हम रिज़ल्ट को यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, इसके लिए भी फुल मार्क्स मिलते हैं। Now next problem is a block of mass 10 kg is sliding on a surface inclined at 30 degree with horizontal of coefficient of friction is between is 0.5। तो हमारे पास यहाँ पे m गिवन है, एंगल गिवन है, न्यू गिवन है और a हमें कैलकुलेट करना है। और सिचुएशन क्या है, ब्लॉक इज स्लाइडिंग ऑन सरफेस इंक्लाइंड विद हॉरिजॉन्टल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे वो इंक्लाइंड सरफेस पे मूव कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, तो वो अपने आप तो वो डाउन मोशन में ही करेगा। तो सिंपल हमें यहाँ पर फॉर्मूला जो हमने कल ड्राइव किया था वो पुट करना है। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारा आंसर सिंपली आ जाएगा। 7th और 8th प्रॉब्लम आपको अपने आप ट्राई करनी है, ये भी बिल्कुल सिंपल है, वही इंक्लाइंड प्लेन की है तो डायरेक्ट रिलेशन यूज़ होगा। Now 9th, calculate the force required to move a train 2000 quintal up to the incline of 1 meter 50 with an acceleration of 2 meter per second square. Find the force of friction. सबसे पहले तो हमें मास गिवन है क्विंटल्स में, तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे केजी में। जी की वैल्यू है, देखिए यहाँ पे एक हमारे पास गिवन है 1m50। ये हम एंगल के लिए कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हम साइन थीटा को पुट करेंगे 1/50। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो फोर्स आ जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, तो हमें इसको सिंपली पुट कर देंगे। जो P है वो हमारे पास 2, और यहाँ पे हमने सिंपली इसको पुट करना है 1/10 प्लस 10,000, क्योंकि यहाँ से आपका mg साइन थीटा के इक्वल होगा। तो यहाँ से आपकी P कैलकुलेट होगा। एक तरह से ये आपका फोर्स ही है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड। 10th क्वेश्चन मैं आपसे काफ़ी बार डिस्कस कर चुकी हूँ। वाई डू वी कॉल फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, क्योंकि बॉडी के मोशन के अकॉर्डिंग जो फ्रिक्शन है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स इंक्रीज़ करते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज़ होता है। उसके बाद लिमिटिंग एंड देन काइनेटिक, तो ये अपने आप को एडजस्ट करता है। सो इट इज़ अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। वाई टायर्स आर मेड ऑफ रबर, क्योंकि उसके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लेस होता है। वाई आर व्हील्स मेड सर्कुलर, क्योंकि उनका लेस फ्रिक्शन होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम होगा, तो फ्रिक्शन कम होगा। इट इज़ ईजियर टू रोल अ बैरल देन टू स्लाइड टू अलॉन्ग द रोड, क्योंकि जो बैरल है, बैरल को अगर हम उसमें उसको स्लाइड करते हैं तो उसका फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, जबकि रोल करेंगे तो उससे क्या होगा, उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम होगा तो फ्रिक्शन कम होगा। दैट्स वाई हम उसको रोल करते हैं एज़ कम्पेयर टू स्लाइड। ये न्यूमेरिकल मैंने आपको दिया था, यहाँ पे आपका सिंपल फार्मूला यूज़ होगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू या फिर अल्फ़ा इज इक्वल टू न्यू। तो आपको न्यू की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ से थीटा आपका आ जाएगा 30 डिग्री। इसका आंसर है 30 डिग्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम।
नेक्स्ट है, अ हॉर्स हैज़ टू अप्लाई मोर फोर्स टू स्टार्ट अ कार देन टू कीप इट मूविंग। बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है। अगर हमें हॉर्स को मूव करना है, क्योंकि उसका मोशन जैसे ही जस्ट स्टार्ट होता है तो वहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है एंड द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज़ मैक्सिमम। दैट्स वाई हमें उसको जस्ट उसके मोशन को स्टार्ट करने के लिए फोर्स लगानी पड़ती है ज़्यादा, क्योंकि एक बार उसका अगर मोशन स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद उसके ऊपर उसको एक काइनेटिक मोशन को रिटेन करने के लिए जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग से कम होता है। दैट्स वाई हमें कम फोर्स या कम एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो इसीलिए जो काइनेटिक फ्रिक्शन है इट इज़ लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाई डू वी स्लिप ऑन रेनी डे। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। ये सैंड इज़ थ्रोन ऑन ट्रैक कवर्ड विद स्नो। वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक अ साइकिल अलॉन्ग अ रोड वाइल इट्स ब्रेक ऑन। क्योंकि अगर उसके ब्रेक्स ऑन होंगे तो हमें उसको काफ़ी टफ होगा, क्योंकि उसका कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगा और उसका फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। अब 19 प्रॉब्लम इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें हमारे सारे फॉर्मूले कवर हो रहे हैं। अ मेटल ब्लॉक इज़ प्लेस्ड ऑन अ मेटल प्लेन इंक्लाइंड एंड एंगल 30 डिग्री। हमें यहाँ पर एंगल गिवन है, हमें न्यू की वैल्यू गिवन है और मास गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, फर्स्ट पॉइंट, टू कीप द बॉडी फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। सिंपल फार्मूला है फोर्स का, हम यहाँ से ये फार्मूला पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। टू मूव इट अप द प्लेन, अप द प्लेन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप फार्मूला पुट करेंगे। एंड टू मूव अप विद एक्सिलरेशन, यहाँ पे हम एक्सिलरेशन और ऐड कर देंगे। ये दोनों सेम फार्मूले हैं बट दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हम एक्सिलरेशन और ऐड कर देंगे यहाँ के लिए। तो इसीलिए ये बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है हमारी। 20th and 21st डू योर सेल्फ। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ डिटर्मिन द टेंशन। ये हमारा जो एक लास्ट टॉपिक है कॉन्करेंट फोर्सेस, जो इससे पहले हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, उससे मैंने एक प्रॉब्लम यहाँ पे मैं डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों से ना। डिटर्मिन द टेंशन T1 एंड T2, ये लामिस थ्योरम भी है हमारी। T1 एंड T2 इन द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमें T1 एंड T2 में बेसिकली फाइंड आउट करना है कि कितनी टेंशन होगी। तो सबसे पहले देखो, ये हमारे पास जो T है इसको हम अगर रिजॉल्व करते हैं तो हमारे दो कॉम्पोनेंट होते हैं, एक कॉम्पोनेंट जिसका कॉस थीटा होगा और एक साइन थीटा। अब वो हमें एंगल से पता चलेगा कि हमारा कौन सा कॉस होगा कौन सा साइन। आपको पता है कि एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे साथ बेसिकली हम एंगल को कंसीडर करते हैं, इसीलिए ये हमारा 60 है। अल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग ये भी हमारा कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अगर ये हमारा 60 डिग्री है तो ये हमारे हॉरिजेंटल सरफेस के साथ बन रहा है, इसीलिए ये हमारा क्या होगा, T1 कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, T1 साइन थीटा। ठीक है, अब हम इस फिगर में देखो, इस फिगर में हमारे से जो ये T1 साइन थीटा है ये वेट से बैलेंस हो रहा है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे T1 साइन थीटा इज़ बैलेंस्ड बाय द वेट 4 kg वेट। तो यहाँ से आपके T1 की वैल्यू आ जाएगी। नाउ जो T2 कंपोनेंट है इट विल बी बैलेंस्ड बाय द T1 कॉस थीटा। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके हम इजीली टेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल बहुत इजी होते हैं बट इनके लिए जो हमें फिगर ड्रॉ करनी है वो अपने आप करनी है, तो इसीलिए थोड़ा सा टफ लगते हैं, बट ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ 0.5। इफ़ द कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, u को 0 पुट करना है। व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस, इट एक्वायर अ स्पीड ऑफ 72। तो यहाँ पे हमारे पास v को कन्वर्ट करना है, u की वैल्यू पुट करनी है, a आ जाएगा। ये हम ऑलरेडी ये प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल में। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ a mass of 200 kg is resting on a rough inclined plane of 30 degree. If the coefficient of friction is 1/√3, find the least and the greatest force acting parallel to the plane to keep the mass in equilibrium. तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, ये फिगर हमारे पास गिवन है, इसका वेट डाउनवर्ड है, ये हम ऑलरेडी लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, वेट डाउनवर्ड है और इसको हम रिजॉल्व कर लेंगे। ये इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। और अप्लाइड फोर्स है, अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन इसके ऑपोजिट होगा। तो जनरली यहाँ पे अगर हम अबव फिगर में देखें, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F हमें निकालना है, दैट इज़ mg cos थीटा। तो सबसे पहले जो फ्रिक्शन का फॉर्मूला F इज़ इक्वल टू न्यू आर, यहाँ से हम R जो है वो हमारे वेट से बैलेंस हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे उसे पुट करेंगे। नाउ यहाँ से फिर हमारी न्यू की वैल्यू पुट करेंगे
mg एंड cos थीटा। तो यहाँ से हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई 980 न्यूटन। अब हमारी फर्स्ट कंडीशन है द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द मास स्लाइडिंग डाउन। तो हमें उसको स्लाइड डाउन होने से रोकना है, तो इसीलिए हमें अपवर्ड डायरेक्शन में एक इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि वो उसके जो मोशन है उसमें उसको बैलेंस कर सके। तो इसलिए यहाँ पे जो mg साइन थीटा है उसको हम फोर्स में से ये फैक्टर को माइनस करेंगे। mg साइन थीटा हम ऑलरेडी यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज़ 980, और जो फ्रिक्शन है वहाँ पे हम उसको पुट करेंगे 980 माइनस 980, वो हमारा 0 आ जाएगा। तो हमें अल्टीमेटली हम ये कहेंगे कि अगर हम उसको डाउनवर्ड मोशन में लेकर आना है तो हमें उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। नाउ तो अल्टीमेटली हमें कुछ एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। तो अगर हमें उसके मोशन को प्रिवेंट करना है फॉर स्लाइडिंग अप कि कितनी फ़ोर्स हमें की रिक्वायर्ड होगी, तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे यूज़, ये हमारा फॉर्मूला है कि इसमें अपवर्ड मोशन में जो हमारी फोर्स है वो सिंपली ऐड हो जाएगी mg साइन थीटा प्लस f। क्योंकि देखो यहाँ पे mg साइन थीटा प्लस f हमारे क्यों ऐड होंगे, क्योंकि ये mg साइन थीटा तो हमारा यहीं एक्ट करेगा। अब हमें अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है, तो फोर्स की डायरेक्शन इससे फ्रिक्शन की डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स से अपोजिट होती है, तो ये दोनों फैक्टर्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। जबकि यहाँ पे आप देखो इससे पहली वाली प्रॉब्लम में यहाँ पे हम डाउनवर्ड मोशन में जा रहे थे तो फ्रिक्शन इससे अपोजिट था, तो इसीलिए ये दोनों सब्ट्रैक्ट हुए थे इस प्रॉब्लम में, ठीक है। और इसे नेक्स्ट वाली में ये दोनों सिंपली ऐड होंगे, तो इस तरह से हम उसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो वेरी सिंपल। अ ब्लॉक स्लाइड डाउन ऑन एन इंक्लाइंड ऑफ 30 डिग्री विद द एक्सेलरेशन ऑफ g/4, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो सबसे पहले जो इट इज़ ब्लॉक की स्लाइडिंग डाउन, तो स्लाइडिंग डाउन है तो ये ब्लॉक है, ये नीचे की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन इससे अपोजिट होगा, दिस, ये हो गया हमारा फ्रिक्शन। तो यहाँ पे हमें काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है, तो वो हमारा हो जाएगा इट इज़ mg, क्योंकि यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, देखो जो mg साइन 30, क्योंकि एंगल हमें यहाँ पे गिवन है, mg साइन 30 माइनस mk मस्ट बी इक्वल टू mg/4, क्योंकि जो इसका एक्सेलरेशन है वो g/4 के इक्वल है, क्योंकि r उससे बैलेंस हो रहा है, तो यहाँ से mg/4 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये फैक्टर आ गया है mg साइन थीटा माइनस एफ के इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो mg साइन 30 एफ के कितना हो जाएगा ये हमें कैलकुलेट करना है। a यहाँ पे गिवन है दैट इज इक्वल टू g/4, तो हमने उसको g/4 पुट किया है। नाउ अब यहाँ से एफ के कैलकुलेट करना है, तो हम उसको इक्वेशंस को जस्ट इक्वालिटी के उधर इंटरचेंज करेंगे, इस इक्वेशन को इधर लेकर जाना है हमें और एफ़ को इधर साइड, तो ये हो जाएगा mg/2 माइनस mg/4, तो यहाँ से आ गया mg/4। अब हमें r कैलकुलेट करना है, r क्या हो जाएगा mg, क्योंकि आपको पता है कि r इज़ बैलेंस्ड बाय द mg cos थीटा, तो सिंपली यहाँ से आ जाएगा mg√3/2। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है f/r, f हमने कैलकुलेट कर लिया, r की वैल्यू पुट कर लो, तो यहाँ से आ गया सिंपली न्यू की वैल्यू। सो आप और प्रॉब्लम्स ट्राई करो। अगर आप लोगों की कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो मुझे आप पर्सनल नंबर पे भी व्हाट्सएप करके भी मैसेज कर सकते हो, क्योंकि फ़िज़िक्स में न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी।